औसतन 1200 से 1400 ग्राम वजनी, दिखने में अखरोट जैसी एक ऐसी संरचना जिसकी वजह से देखना, समझना, सुनना, चलना, सोना और सोचना ये सब संभव है। हमारे जीवन के कुछ बेहतरीन पलों की सटीक रिकॉर्डिंग रखने वाला ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग किसी भी ह्यूमन बॉडी का वो पार्ट है जो सबसे जरूरी है, जिसके बिना मानव शरीर केवल मोम के पुतले जैसा है। हम सब में हमारा ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हर आदमी में, हर पुरुष में, लेडीज में डिफरेंट होता है। हमारी जो भी आइडेंटिटी है, हम जो भी हैं, ये हमारा ब्रेन ही डिसाइड करता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये ब्रेन ही निर्धारित कर रहा है कि मेरे शब्द कैसे हैं, वो शब्द बनेंगे कैसे और उनका कंटेंट क्या होगा, ये सब मेरा ब्रेन ही निर्धारित करता है। तो ब्रेन हमारा मास्टर कंप्यूटर है जिसके फॉल्ट आने पर शरीर के किसी भी अंग में आपको वो फॉल्ट दिखाई देगा। आखिरकार ब्रेन में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, हमारी यादों को ताजा रखता है? क्या आप जानना चाहेंगे? तो आइए ब्रेन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस को आसान भाषा में समझते हैं समझिए.com के इस एपिसोड में। सबसे पहले जानते हैं ब्रेन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स दुनिया को जिनका पता काफी रिसर्च के बाद लगा। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मनुष्य का दिमाग उसके शरीर का सिर्फ 2% होता है, लेकिन ये पूरी बॉडी का 20% ब्लड और ऑक्सीजन अकेला इस्तेमाल करता है। ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स की तादाद 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है और ये एक कंप्यूटर के सीपीयू की तरह काम करते हैं। 35 साल की उम्र के बाद हर दिन 7,000 न्यूरॉन्स रिटायर हो जाते हैं, या यूं कहिए कि काम करना बंद कर देते हैं। जब एक न्यूरॉन कम्युनिकेशन के लिए दूसरे न्यूरॉन से संपर्क करता है तो उसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, यानी ह्यूमन ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन इस दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन की स्पीड के बराबर मूव करते हैं। एक ह्यूमन ब्रेन 12 से 25 वॉट के बराबर बिजली पैदा करता है, जिससे एक एलईडी बल्ब भी जल सकता है। एक रिसर्च में जब इंसान के दिमाग की मेमोरी को कंप्यूटर की मेमोरी गीगाबाइट के बराबर मापने की कोशिश की गई, तब वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि ये तकरीबन 2.5 पेटाबाइट यानी 25 लाख गीगाबाइट के बराबर होता है। ये तो थे ब्रेन के बारे में कुछ माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब समझते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनिंग के बारे में। ह्यूमन ब्रेन हमारी स्कल यानी खोपड़ी के अंदर पैक्ड होता है और ये हमारे बॉडी फंक्शन को 5 सेंसेस यानी कि साइट, टच, टेस्ट, स्मेल और हियरिंग के माध्यम से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसे कंट्रोल करता है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को इस तरीके से असेंबल करता है कि हम उसे आसानी से समझ जाएं और हमारी बॉडी सही से फंक्शन कर सके। ब्रेन एक वाइटल बॉडी ऑर्गन है, इसलिए ये स्कल में पैक्ड होता है। असल में वाइटल बॉडी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनके बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। स्कल का काम ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट रखना है। इसके अलावा स्कल के नीचे एक परत मेनिंजेस की होती है जो ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। अब ब्रेन की सेल्यूलर कंपोजिंग पर बात करते हैं। असल में ब्रेन 2 तरह के सेल से बना होता है, जिनमें नर्व सेल्स जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहा जाता है और ग्लिया सेल्स शामिल हैं। न्यूरॉन सेल्स केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, जबकि ग्लिया सेल्स का काम न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देने का है और ये संख्या में न्यूरॉन्स से 10 से 15 गुना ज्यादा होते हैं।
जिस तरह से आपके कंप्यूटर में नेटवर्क्स होते हैं, इसी प्रकार ब्रेन में न्यूरॉन एक ऐसा सेल है जो मल्टीपल और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करते हुए डिफरेंट तरह के फंक्शन निर्धारित करते हैं। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसके बेसिस पे हमारा ब्रेन काम करता है। न्यूरॉन्स में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे मेमोरी के न्यूरॉन्स अलग होते हैं या आपकी स्पीच के न्यूरॉन्स अलग होते हैं। और न्यूरॉन एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है, एक सेल है, और हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। और जब हमारे ब्रेन में कोई बीमारियां होती हैं, वो न्यूरॉन जब डैमेज होने शुरू हो जाते हैं तो वो बीमारियों के लक्षण पैदा करते हैं। अब अगर ब्रेन को दो बराबर हिस्सों में बांटें तो इसमें ग्रे और व्हाइट मैटर शामिल है। ग्रे मैटर ब्रेन का आउटर डार्कर पोर्शन होते हैं, जबकि व्हाइट मैटर ब्रेन का इनर लाइटर पोर्शन है। ग्रे मैटर न्यूरॉन सेल्स बॉडी से मिलकर बना होता है, वहीं व्हाइट मैटर कई अरब एक्सॉन से मिलकर बना है। ये इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं कि अगर सभी एक्सॉन को एक साथ जोड़ा जाए तो ह्यूमन ब्रेन में मौजूद एक्सॉन की लंबाई 85,000 मील के करीब होगी। कई एक्सॉन पर मेलिन की परत होती है जो ज्यादातर फैट से बनी होती है और न्यूरॉन के बीच इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के प्रवाह को 100 गुना तक तेज कर देती है। व्हाइट मैटर की मात्रा में वृद्धि होने से ग्रे मैटर में मौजूद न्यूरॉन ही नहीं बल्कि पूरे ब्रेन की कैपेसिटी में इजाफा होता है। ग्रे मैटर का काम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, जबकि व्हाइट मैटर का काम प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्व सिस्टम के बाकी हिस्सों में पहुंचाना होता है। न्यूरॉन्स की वजह से ही हमारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। मतलब जितनी ज्यादा न्यूरॉन्स की संख्या होगी उतना ही ज्यादा हमारा ब्रेन फंक्शन करेगा। ग्रे मैटर आप ये समझ सकते हैं कि बाहर का होता है जिसमें हमारी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे मेरी मेमोरी है, मेरी स्पीच है, लेकिन वाइट मैटर इन्हीं फंक्शंस को कंडक्ट कराता है। तो वाइट मैटर में कंडक्टिंग पाथवेज होते हैं और ग्रे मैटर में उनकी मेमोरी स्टोर होती हैं या उनके फंक्शन स्टोर होते हैं। अब हम ब्रेन के हर पार्ट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। इसमें जो पार्ट्स पाए जाते हैं उसमें सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड इत्यादि शामिल हैं। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। सोचना और एक्शन लेने जैसे काम सेरेब्रम ही करता है। सेरेब्रम के 2 रीजन्स होते हैं जिनमें आउटर डार्कर रीजन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स जबकि इनर व्हाइट रीजन्स को सेरेब्रल मेड्यूला कहते हैं। कॉर्टेक्स सेरेब्रम का सरफेस होता है और न्यूरॉन सेल्स की वजह से इसका कलर ग्रे होता है। ब्रेन का फंक्शन भी इसी पर डिपेंड करता है। इसके अंदर जितने ज्यादा न्यूरॉन सेल्स होंगे उतना ब्रेन ज्यादा फंक्शन करेगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्लानिंग करने, लैंग्वेज को समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने और टच सेंसेशंस जैसे काम करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं, ब्रेन के सेल्स जो होते हैं जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन 2 जगह पे होती है। एक होती है ह्यूमन ब्रेन के कॉर्टेक्स में और एक होता है बीच में, द सेंटर ऑफ द ब्रेन, जिसको हम लोग डीप गैंग्लिया या थैलेमस हाइपोथैलेमस बोलते हैं। अब बात करते हैं सेरेब्रम के थैलेमस की। ये असल में ग्रे मैटर से बना होता है जो सेरेब्रम के सेंटर में पाया जाता है। ये देखने में अंडे के आकार जैसा होता है और ये ब्रेन का वो हिस्सा है जिसकी वजह से हमें दुख या पीड़ा का अनुभव होता है। थैलेमस के ठीक बीच वाले हिस्से को हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो खाना, पीना, क्रोध और प्यार जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है।
हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि होती है। ये बहुत से हार्मोन्स रिलीज करती है जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम रोल अदा करते हैं। ब्रेन का वो अंग है जो सेंसरी फंक्शंस को डिस्क्रिमिनेट करता है। तो जैसे कई भी हमारे जो भी सिग्नल बाहर से आएंगे, जैसे किसी को पेन होगी, किसी को जलन होगी, या कोई भी सेंसरी सिग्नल है, वो थैलेमस में जाके डिस्क्रिमिनेट होता है। थैलेमस उसको आइडेंटिफाई करता है। लेकिन हाइपोथैलेमस उसके नीचे का पार्ट होता है जिसमें प्रिडोमिनेंटली आप ये सोच सकते हैं कि ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं। जैसे हमारी रिदम्स क्या हैं, हमारी नींद कैसे आती है, रात को हमें नींद आती है, हाइपोथैलेमस से हमारी रिदम्स डिसाइड होती हैं, हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शन, हमारा पसीना आना, हमारी हृदय की गति तेज हो जाना, या जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शन है, सडनली पैनिक में चले जाना और उससे जो हमारे ऑटोनॉमिक चेंजेस आती है, तेज तेज सांस होना, ये हाइपोथैलेमिक लेवल पे डिसाइड होते हैं। अब बात पीनियल ग्लैंड की। पीनियल ग्लैंड ब्रेन का वो पार्ट है जो बॉडी की इंटरनल ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ये प्रॉपरली काम ना करे तो इसकी वजह से हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमें नींद ना आने की बीमारी भी हो सकती है। पाइनियल ग्लैंड में से एक न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन जाता है जिसको हम लोग मेलाटोनिन बोलते हैं। इसके फ्लक्चुएशन से हम लोग को किस टाइम पे नींद आती है, किस टाइम पे हम लोग जागते हैं, ये सब चीज़ जो है हमारा कंट्रोल होता है विद द थ्रू मेलाटोनिन कंट्रोल्ड बाय द पाइनियल ग्लैंड। मिड ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे और हाइंड ब्रेन के ऊपर ब्रेन के सेंटर में मौजूद होता है। ये ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा है। मिड ब्रेन के दोनों पार्ट न्यूक्लियस और सबस्टेंशिया निग्रा, जिसमें डोपामीन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स मौजूद रहते हैं, ये मिलकर बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मिड ब्रेन यदि नहीं होता तो मनुष्य नहीं रहेगा, क्योंकि मिड ब्रेन के जो पाथवेज हैं, यदि किसी का मिड ब्रेन फुल्ली तरह डैमेज हो जाए और कॉर्टेक्स ठीक भी रहे तो वो पेशेंट एक वेजिटेटिव पर्सन हो जाएगा। वो किसी भी तरह की रिस्पांस नहीं देगा, क्योंकि मिड ब्रेन के रास्ते हमारे शरीर के सभी अंगों में सिग्नल जा रहे हैं और वहाँ पर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। वहाँ हमारी क्रेनियल नर्व के फंक्शन होते हैं जो प्रिडोमिनेंटली आँखों से रिलेटेड है। हमारी आँख भेंगी हो जाती है। यदि किसी को एक तरफ आँख टेढ़ी हो जाए और दूसरी तरफ उसका हाथ पैर ना काम करना चाहिए, इसको हम क्रॉस सिंड्रोम बोलते हैं। तो मिड ब्रेन के जो सिंड्रोम्स होते हैं, यदि पार्ट ऑफ मिड ब्रेन को इफेक्ट करेंगे तो वो क्रॉस्ड होते हैं। यदि कि वेबर सिंड्रोम होता है जिसमें एक तरफ आँख की पुतली, आँख का पर्दा बंद हो जाता है और दूसरी तरफ वीकनेस आती है। तो हर पार्ट ऑफ ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का वो हिस्सा है जो कंडक्टिंग पाथवेज फ्रॉम ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी है। हाइंड ब्रेन ब्रेन के लोअर बैक पार्ट में मौजूद होता है। हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं, जिसमें सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा शामिल है। सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है जो ब्रेन की बैक साइड पर पाया जाता है। यह हमारी बॉडी में मसल्स मूवमेंट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा योगा करते समय यह पोस्चर और बैलेंसिंग में भी मदद करता है। पॉन्स मेडुला और मिड ब्रेन के बीच पाए जाते हैं। दिखने में ये मेडुला का बड़ा भाग लगता है। ये डाइजेशन और सांस लेने में हमारी मदद करता है। अगर पॉन्स में इंजरी हो जाए तो इससे इंपेयर्ड ब्रीदिंग और कोमा जैसी बीमारी भी हो सकती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच स्थित होता है। हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर, हृदय गति को कंट्रोल करने और खाना निगलने में हमारी मदद करता है। हाइड ब्रेन ब्रेन का छोटा सा पार्ट होता है जो सबसे पीछे होता है, जिसको हम लोग सेरेबेलम बोलते हैं। तो 2 हेमिस्फीयर्स है ब्रेन के, कॉर्टेक्स बीच में जुड़ के ब्रेन स्टेम बनता है और ब्रेन स्टेम के पीछे में हाइड ब्रेन, ये छोटा ब्रेन होता है जिसको सेरेबेलम बोलते हैं। सेरेबेलम का मेन पर्पस होता है हमारे मोटर फंक्शन में, जो हम लोग चलते हैं, हमारा जो बैलेंस होता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम। आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर समझा।
अब समझते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी की तरफ कैसे ट्रांसमिट होती है। असल में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़ों के साथ जुड़ा होता है। ये 12 जोड़ हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट होते हैं, जो हर वक्त बॉडी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्रेनियल नर्व्स पेरिफेरल नर्व सिस्टम का एक भाग है जो सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होता है। क्रेनियल नर्व्स की वजह से ही हम कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं और खाने में स्वाद का आनंद लेते हैं। इसके अलावा ये चेहरा, आंख, गर्दन और कंधे के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। ब्रेन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसके लिए ब्रेन में ब्लड वेसल्स के 2 जोड़े होते हैं, जिनमें वर्टेब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी शामिल हैं। अगर इनकी टोटल लेंथ को देखें तो ये 645 किलोमीटर होती है। ब्रेन बॉडी का वो हिस्सा है जिसमें मैक्सिमम मेटाबॉलिक डिमांड्स होती हैं। तो 3 मिनट तक यदि हमारे ब्रेन में ब्लड नहीं आएगा तो हमारा ब्रेन फंक्शनली कैपेसिटी खो देगा, उसको ब्रेन डेड हो जाएगा। यदि 3 मिनट तक टोटल 0 ब्लड सप्लाई हो, अक्सर ऐसी स्थिति नहीं होती, पार्शियल होता है। तो इसलिए ब्रेन में ब्लड ही ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो ब्लड की कमी का मतलब है ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी ब्रेन के सेल्स ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ब्रेन के बारे में बहुत सी जानकारी आसानी से समझ आ गई होगी। अगले एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी के साथ। तो देखते रहिए समझिए.com।